Students, today we are going to discuss the topic in the psychiatric nursing that is mania. आपको पता होगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में मूड डिसऑर्डर स्टार्ट किए थे। तो मूड डिसऑर्डर्स में मैंने क्लासिफिकेशन बोली थी, दैट इज द मैनिक एपिसोड्स, डिप्रेसिव एपिसोड, रिकरेंट मैनिक एपिसोड्स या बाइपोलर डिसऑर्डर्स। तो वो क्लासिफिकेशन मैंने वहाँ पे डिस्कस की थी और मैंने वहाँ पे थोड़ा डिस्कस किया था रिगार्डिंग द मेनिया। तो मैं उसका थोड़ा ओवरव्यू दूंगा उस लास्ट लेक्चर को जो मैंने डिस्कस किया था मैनिक एपिसोड्स में। तो मैनिक एपिसोड्स में क्या होता है, ये वो चीज़ होता है मैनिक एपिसोड जिसमें एक इंसान का जो मूड होता है वो एक्साइटेड होता है, वो ओवर एक्टिविटी, उसकी एनर्जी लेवल वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होता है और उसका जो मूड होता है वो एलिवेटेड होता है इस मैनिक एपिसोड्स में। तो फिर मैंने पढ़ाया था वहाँ पे कि इस मैनिक एपिसोड्स में क्या होता है, इसमें वेरियस स्टेजेस ऑफ जो मूड जो एलिवेशन है वो डिफरेंट स्टेजेस में वहाँ पे क्लासिफाई किया गया था। अगर आप लास्ट लेक्चर देखोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि स्टेजेस ऑफ द दिस मैनिक मूड डिसऑर्डर। तो मैं थोड़ा रिव्यू करूंगा। दैट वाज द देयर वाज द यूफोरिया, देयर वाज द इलेशन, देयर वाज द एक्सल्टेशन एंड एक्साइटेसी। दैट इज स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड एंड स्टेज फोर्थ। या उसको हम बोलेंगे माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड, मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड, सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड या वेरी सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड। तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द क्लिनिकल। पहले हम स्टार्ट करेंगे ईटियोलॉजी। तो ईटियोलॉजी ऑफ द मैनिक एपिसोड्स। अगर मैं ईटियोलॉजी की बात करूंगा तो फर्स्ट जो ईटियोलॉजिकल कॉज है इस मैनिक एपिसोड्स हैं दैट इज द बायोलॉजिकल कॉज। बायोलॉजिकल काज। तो आपको पता होगा कि जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें जो काज हैं दैट इज अननोन, बट वी सजेस्ट दैट वेरियस थ्योरीज, या जिसमें फर्स्ट थ्योरी आती है बायोलॉजिकल काज या बायोलॉजिकल थ्योरीज। तो बायोलॉजिकल थ्योरीज क्या बोलती हैं कि अगर किसी भी कोई भी चीज़, किसी भी बॉडी पार्ट में कोई भी अबनॉर्मलिटी आ जाएगी तो पेशेंट को मैनिक एपिसोड्स हो सकते हैं। और सेकंड कॉज इज दैट इज द जेनेटिक कॉज, या हम बोलते हैं जेनेटिक थ्योरीज। तो जेनेटिक थ्योरीज मेनली जो ट्विन थ्योरीज हैं वो सजेस्ट करती हैं कि द पेशेंट विद जेनेटिक डिसऑर्डर्स या कोई भी जीन में अबनॉर्मलिटी आ जाएगी तो उस वजह से पेशेंट को क्या होगा, मैनिक एपिसोड्स। उसके बाद एक और थ्योरी सजेस्ट करती हैं दैट इज कॉल्ड एज द बायोकेमिकल थ्योरीज। तो बायोकेमिकल थ्योरीज में बोला गया है कि व्हेन एक पेशेंट को इंक्रीज्ड नॉर एपिनेफ्रीन, या जिस पेशेंट को इंक्रीज नॉर एपिनेफ्रीन होगा, या पेशेंट को इंक्रीज्ड डोपामाइन लेवल होगी, जो पेशेंट who have a increased non-epinephrine level या पेशेंट who have a increased dopamine level, तो वो किस में आता है, बायोकेमिकल थ्योरीज में। तो ये दो हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल हैं किसके, मैनिक एपिसोड्स के। उसके बाद अगर आपको याद होगा मैं हर थ्योरी में, हर डिजीज कंडीशन में ये डिस्कस करता है दैट इज द न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरीज। न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरीज, ये न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरीज क्या बोलती हैं कि एंडोक्राइन का मतलब है कि आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है दैट इज गेटिंग इफेक्टेड। तो यहाँ पे जो न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी सजेस्ट करती हैं तो क्या बोलती हैं कि अगर किसी पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, किसी पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, या पेशेंट हु हैव एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज का मतलब क्या है कि जिस पेशेंट का एड्रिनल ग्लैंड अफेक्टेड होगा तो उस इंसान में जो कोर्टिजोल हार्मोनल लेवल है,
कॉर्टिजोल हार्मोनल लेवल है वो इफेक्ट हो जाती है। तो जिन पेशेंट में एडिसन्स डिजीज हो या पेशेंट में कशन सिंड्रोम आपने सुना होगा जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की एबनॉर्मलिटी आ जाती है, या एडिसन्स डिजीज जहां पे एड्रिनल ग्लैंड भी इफेक्ट हो जाता है, तो इन वजह से पेशेंट को वो देखा गया है पेशेंट हैव ए मैनिक एपिसोड्स। एंड और एक चीज है कि हम क्या करते हैं, हम स्कैनिंग, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर शिजोफ्रीनिया की बात करेंगे तो मैंने वहां पे मैंने बोला था कि न्यूरो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स में चेंज आ जाते हैं। अगर किसी पेशेंट को न्यूरो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इफेक्ट हो जाएगा तो तब पेशेंट को भी कोई भी साइकेट्रिक डिजीज कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम किसी पेशेंट को पेट स्कैन या एमआरआई करते हैं तो उसमें, या सीटी करते हैं, तो इसमें क्या पता चला कि अगर पेशेंट को डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो होगा, डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द ब्रेन, ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द ब्रेन, या दूसरी चीज, अगर ब्रेन में कोई भी मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होगा तो उस पेशेंट को चांसेस हैं कि ही और शी हैव अ मैनिक एपिसोड्स। या दूसरी एक चीज है, अगर किसी वाइट मैटर में कोई भी एबनॉर्मलिटी आ गई, जो आपको पता है वाइट मैटर, ग्रे मैटर, अरेक्नो पाई मैटर, तो अगर वाइट मैटर में कोई भी चीज प्रॉब्लम आ जाएगी, एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, तो पेशेंट विल सफर फ्रॉम अ मैनिक एपिसोड। तो दीज वर द इटियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ अ पेशेंट विद मैनिक एपिसोड्स। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, दैट इज द क्लिनिकल फीचर्स। आपको पता होगा कि जो ये मीनिया है इसमें ज्यादातर जो देयर इज द मूड एक्साइटमेंट या देयर इज द मूड एलिवेशन। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स पाए जाते हैं किसमें, इस मैनिक एपिसोड्स में। तो फर्स्ट थिंग जो इसमें आता है इस मैनिक एपिसोड्स में, दैट इज द मूड चेंजेस। मूड चेंजेस आपको याद होगा कि जो मैंने अभी बोला, जो लास्ट लेक्चर है, मूड एपिसोड्स में क्या क्या आता है, इसमें 4 स्टेजेस ऑफ मूड चेंजेस आ जाती हैं। वन इज कॉल्ड स्टेज फर्स्ट, सेकंड इज कॉल्ड स्टेज सेकंड, उसके बाद है स्टेज थर्ड, एंड उसके बाद है स्टेज फोर्थ। तो ये 4 स्टेजेस है। अगर मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूंगा, देयर इज माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड, देयर इज माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड। अगर मैं स्टेज सेकंड की बात करूंगा, देयर इज मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड, देयर इज मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड। अगर मैं थर्ड स्टेज की बात करूंगा, देयर इज सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड, there is severe elevation of mood। and fourth stage की अगर मैं बात करूंगा, that is very severe elevation of mood। तो ये 4 स्टेजेस हैं, साइन एंड सिम्टम्स में आते हैं। 4 स्टेजेस में इसका मूड चेंज हो जाता है, कभी मॉडरेट होता है, कभी माइल्ड होता है, कभी सीवियर होता है, कभी वेरी सीवियर होता है। अगर मैं बात करूंगा यहां पे स्टेज फर्स्ट की, तो इसको हम बोलते हैं यूफोरिया। अगर सेकंड की बात करेंगे, देयर इज द इलेशन। अगर मैं थर्ड की बात करूंगा, देयर इज एक्सल्टेशन। अगर मैं फोर्थ स्टेज की बात करूंगा, देयर इज एक्साइटेशन। तो ये 4 स्टेजेस हैं जिसमें एक इंसान का मूड चेंज हो जाता है। तो ये मेन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दिस किसके, मीनिया के हैं। अब इसमें जिस पेशेंट को भी मूड डिसऑर्डर होगा, द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम मूड डिसऑर्डर, तो इसमें 2 या 3 साइंस एंड सिम्टम्स परसिस्टेंटली उस टाइम प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हु हैव अ मैनिक एपिसोड्स, उसका जो पहला चीज होगा, दैट इज ओवर एक्टिविटी ऑफ मूड। ओवर एक्टिविटी ऑफ मूड, इसका मूड इंक्रीज्ड हो जाएगा। या जब जिस पेशेंट को ये मूड डिसऑर्डर होगा, तो इसका जो सेल्फ एस्टीम है, जो इसका सेल्फ एस्टीम है वो हाई होगा।
वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। इस पेशेंट को जो सेल्फ एस्टीम है वो ये इसको परसिस्ट होंगे। जो भी पेशेंट सफर होगा मूड डिसऑर्डर से, फर्स्ट उसका ओवर एक्टिविटी मूड होगा, सेकंड इसका सेल्फ एस्टीम हाई होगा, या इस पेशेंट को होंगे फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, फ्लाइट ऑफ आइडियाज का मतलब क्या है? जो ये पेशेंट होता है इसका जो स्पीच है इसमें पाज नहीं होता है, इसको पाज ही नहीं होता है, ये कंटिन्यूअसली करता रहता है बातें। बट इस फ्लाइट ऑफ आइडियाज में क्या होता है, ये अगर ये एक टॉपिक होता है ये जल्द शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लाइट ऑफ। इस फ्लाइट ऑफ आइडियाज में इसमें पाज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हम पहले बात करते हैं फिर थोड़ा रुकते हैं, बट जो ये पेशेंट विद मैनिक एपिसोड्स हैं इसमें फ्लाइट ऑफ आइडियाज प्रेजेंट होता है, इसमें कोई पास स्पीच में नहीं होता और ये शिफ्ट होता है एक टॉपिक से। अगर एक टॉपिक पे बात करता है या किसी और टॉपिक पे जाता है तो जिसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, जहाँ हम बोलेंगे देयर इज द नो कनेक्शन बिटवीन द वर्ड्स या बिटवीन द सेंटेंसेस, दैट इज कॉल्ड द फ्लाइट ऑफ आइडियाज। और उसके बाद इस पेशेंट में होगी ग्रेंडियोसिटी। तो अगर आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था एक दिन कि ग्रेंडियोसिटी क्या होती है, जो मैंने मेनली शिज़ोफ्रेनिया में पढ़ाया था। ग्रेंडियोसिटी इज दैट मीन्स पेशेंट को लगता है कि मेरे पास पावर है। तो इन जो ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जिस पेशेंट को मूड डिसऑर्डर होगा तो ये किसी पेशेंट में प्रेजेंट होंगे ही होंगे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट चीज है जो हम बोलते हैं साइकोमोटरिक एक्टिविटी साइंस एंड सिम्टम्स। साइकोमोटर एक्टिविटीज साइंस एंड सिम्टम। इस साइकोमोटर एक्टिव साइंस एंड सिम्टम में क्या होता है, देयर इज द ओवर एक्टिवनेस। ये पेशेंट क्या होगा, ओवर एक्टिवनेस। और जो ये पेशेंट होगा ये रेस्टलेसनेस होगी, इसमें रेस्टलेसनेस आएगी। और ये पेशेंट हमेशा एक चीज पे होता है, क्या करता है, इसका हम बोलते हैं कि पर्सन इज ऑन द टो, ऑन द टो, ऑन टू गो, ऑन द टो, ऑन टू गो। तो एक जगह रुकता ही नहीं है, इसमें रेस्टलेस आती है। तो जो इसमें हम एक साइनोनिम यूज करेंगे या कोई एक सेंटेंस यूज करेंगे तो फेज यूज करेंगे, दैट इज ऑन द टो, ऑन टू गो। ये कहीं पे बैठता ही नहीं है, ये कहीं पे रुकता ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव होता है, ये बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस होता है। तो उसके बाद अगर हम इसकी स्पीच की बात करेंगे, अगर इस स्पीच की बात करेंगे, जो पेशेंट है विद मीनिंग डिसऑर्डर, अगर मैं यहाँ पे स्पीच की बात करूंगा, इस स्पीच में क्या आता है, इस स्पीच में मैंने अभी बोला जो पेशेंट विद मीनिंग डिसऑर्डर है इस स्पीच में क्या प्रॉब्लम आ जाती है। फर्स्ट इज द, अभी मैंने बोला कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज, फ्लाइट ऑफ आइडियाज होते हैं इसके। और इस पेशेंट में क्या होता है, जो ये पेशेंट होता है ही हैव दैट इज कॉल्ड एज द प्रेशर ऑफ स्पीच, प्रेशर ऑफ स्पीच। इस प्रेशर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि इस पेशेंट में भी कोई पाज नहीं होता है, ये कंटिन्यू बोलता जा रहा है, ये रुकता नहीं है। और जो ये पेशेंट होता है इट इज मोर टॉकटेटिव देन यूजुअल। फॉर एग्जाम्पल हम जो बात कर रहे हैं नॉर्मली ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बट जो ये पेशेंट होता है ये बहुत ज़्यादा टॉकटेटिव होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बातें करते हैं देन द यूजुअल। उसके बाद इसमें जो अदर फीचर्स पाए जाते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स, अदर साइंस एंड सिम्टम्स जो पाए जाते हैं उसमें क्या आता है, फर्स्ट वन इज दैट इस इंसान में इनसाइट वो एब्सेंट होती हैं। क्या होती है, इनसाइट इज एब्सेंट, दैट मीन्स जो पेशेंट को पता ही नहीं होती है कि मैं बीमार हूं। आपको अगर मैंने आपको याद होगा, आप लेक्चर में देख सकते हो कि वहां पे मैंने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पढ़ाया है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में मैंने क्या किया था, वहां पे मैंने जो लास्ट वाला जो इसका पॉइंट है दैट इज इनसाइट। इनसाइट में हम रेटिंग करते हैं कि पेशेंट को अवेयरनेस होती है इलनेस की, या पेशेंट को अवेयरनेस इलनेस होती है ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स या इंटरनल फैक्टर्स। तो उस हिसाब से हम 6 पॉइंट स्केल वहां पे होते हैं, वहां पे हम डिसाइड करते हैं इसको इनसाइट पता है अपनी बीमारी के बारे में या नहीं पता है। अगर इसको हम वो क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर वो वहां का उनका आंसर देता है तो हम बोलते हैं इसकी इनसाइट प्रेजेंट है। अगर वो जवाब नहीं दे पाएगा तो हम उसको बोलते हैं इनसाइट एब्सेंट है। तो दैट मीन्स यहां पे भी एक पॉइंट है, इनसाइट इज एब्सेंट। तो दैट मीन्स जितने भी पेशेंट विद मैनिक डिसऑर्डर है उनमें जो इनसाइट है वो एब्सेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है, इसमें होती है डिल्यूजन्स, डिल्यूजन्स एंड ग्रेंडियोसिटी जो या हेलुसिनेशंस। जो ये पेशेंट है
ही हैव अ डिल्यूजन, दैट मीन्स के फॉल्स बिलीफ्स हैं। मैंने पहले ही बोला हेलुसिनेशन, डिल्यूजन एंड वहाँ पे मैंने बोला था ग्रेंडियोसिटी। तो डिल्यूजन इसमें प्रेजेंट होते हैं, फॉल्स बिलीफ्स प्रेजेंट होते हैं एंड हेलुसिनेशंस प्रेजेंट होती हैं। वो डिफरेंट टाइप ऑफ हेलुसिनेशन है। इट कैन बी ऑडिटरी, इट कैन बी विजुअल, इट कैन बी टैक्टाइल एंड इट कैन बी गैस्ट्रेटरी। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन इसमें आ सकती हैं। तो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट विथ दिस मेनिया। अब इसमें हम कुछ एक टॉपिक पढ़ेंगे, बट जो इसका नए अदर पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। दैट इज द टाइप्स ऑफ मीनिया, दैट इज टाइप्स ऑफ मीनिया। अगर मैं टाइप्स की बात करूंगा, मेनली 4 टाइप्स के मीनिया होते हैं। वन इज कॉल्ड एज हाइपोमीनिया, first. Second is called as the acute mania. Third one is called as the delusional mania, and fourth one is called as Bell's mania. Bell's mania, या इसका हम दूसरा नाम देते हैं डिलीरियस मेनिया, डिलीरियस मेनिया। वो ये 4 टाइप्स ऑफ मेनिया है। वन इज हाइपोमीनिया, acute mania, delusional mania and Bell's mania और delirious mania। तो these are the 4 types of mania। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में इतना ही है। That means goodbye and take care and have a nice day।